हेलो बच्चों, आज हम देख रहे हैं समविभव पृष्ठ जिसे हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा के बाद हम इसके देखेंगे गुणधर्म। फिर हम देखेंगे कि बिंदु आवेश या द्विध्रुव या विजातीय प्रकृति का आवेश या एक समान विद्युत क्षेत्र है, उन स्थिति में समविभव पृष्ठ का आकार किस प्रकार से होता है या बोले समविभव पृष्ठ कैसा बनता है। तो आइए करते हैं इस लेक्चर को शुरू। सबसे पहले हम देखते हैं समविभव पृष्ठ की परिभाषा। तो इसे इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान रहता है एक समान, तो वो पृष्ठ क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। आइए इसको हम चित्र से समझते हैं कि अगर मान लो ये हम एक चालक सतह ले रहे हैं और चालक सतह क्या करती है? एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो इसको एक समान रूप से हमने क्या कर दिया? मान लो आवेशित कर दिया। ठीक है, एक समान रूप से आवेशित कर दोगे चालक सतह को, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो इस तरीके से निकलेगी, एक दूसरे के समांतर या बोलो समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इस समरूप विद्युत क्षेत्र में अगर हमने एक ऐसा पृष्ठ ले लिया, ठीक है, और इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है? एक समान है, तो ये पृष्ठ क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। अगर हम ऐसे बोले कि मान लो इस तरफ हमने मान लो कूलर लगा रखा है और कूलर से हवा आ रही है, ठीक है, तो यहाँ तक जो कूलर से यहाँ इस बिंदु तक की जो दूरी है वो समान है, वही दूरी इस बिंदु तक की, वही दूरी इस बिंदु तक की, वही दूरी इस बिंदु तक की, दूरी समान है। तो इस स्थिति में यहाँ पे जो इस पृष्ठ पर जो हवा टकराएगी वो एक तरीके से क्या होगा? उस हवा का मान प्रत्येक बिंदु से उसकी टक्कर क्या होगी? एक समान होगी। इसी प्रकार से अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है तो उसमें आपने इस प्रकार से विद्युत क्षेत्रों के लंबवत एक पृष्ठ खड़ा कर दिया, तो उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? एक समान होगा। तो वो पृष्ठ क्या कहलाएगी? समविभव पृष्ठ कहलाएगी। यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित एक ऐसी पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान होता है एक समान, वो कहलाती है समविभव पृष्ठ। ठीक है, अब देखो इसके गुण देखते हैं। तो गुण देखने के लिए इसका जो पहला गुण धर्म है वो इस प्रकार से है कि जो समविभव पृष्ठ है उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता ही है। ये तो चीज हमने देख ली, ठीक है। अब देखो इसका दूसरा जो गुण है वही आप कह सकते हो, जिस प्रकार से मान लो ये एक सतह है, ये समविभव पृष्ठ को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। अब देखो कि ये एक बिंदु हो गया ए, इस बिंदु पर विभव का मान मान लो VA है, और ये एक बिंदु हो गया B, इस बिंदु पर विभव का मान मान लो VB है। और अगर ये सतह समविभव पृष्ठ है तो हम ये कह सकते हैं कि VA पर यानी A बिंदु विभव और B बिंदु विभव का मान क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर इनका अंतर ले लें यानी एक तरीके से विभवांतर का मान निकालें तो विभवांतर का मान कितना आएगा? 0 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो विभव का अंतर होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। ये हमारी हुई दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो एक तरीके से मान लो ये समविभव पृष्ठ है हमारी, ठीक है, ये समविभव पृष्ठ है, तो उस समविभव पृष्ठ में जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो क्या होती है? समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, ठीक है। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं और तल के मध्य जो कोण है वो कितना है? 90 डिग्री है। अगर इसको हम ऐसे समझे कि ये मान लो एक समविभव पृष्ठ है, तो इसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या निकल रही? इस प्रकार से निकल रही, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से निकल रही है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा और इस तल के मध्य क्या बन रहा है? 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि किसी समविभव पृष्ठ की अभिलंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। यानी ऐसे बोलो विद्युत क्षेत्र की दिशा अब जो पृष्ठ है उसके क्या होती है? अभिलंबवत होती है। ये हमारा हुआ तीसरा पॉइंट, ठीक है। और अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट हम ये लेते हैं कि मान लो अगर समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, कोई दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, अगर वो एक दूसरे को काटेंगे तो देखो कैसी परिस्थिति बनेगी। मान लो ये एक समविभव पृष्ठ है और ये दूसरा क्या है? समविभव पृष्ठ है। इस पर विभव का मान लो कितना है? इसको अच्छी तरीके से बनाते हैं चित्र को। ये एक मान लो समविभव पृष्ठ है और दूसरा समविभव पृष्ठ इसको काट रहा है, ठीक है। पहले पृष्ठ पर मान लो विभव का मान 10 वोल्ट है, दूसरे पृष्ठ पर विभव का मान लो 20 वोल्ट है, और ये इनका एक तरीके से क्या आ गया? काटने वाला बिंदु हो गया। एक ऐसा है समविभव पृष्ठ, दूसरा ऐसा है, तो ये इसको एक तरीके काटने वाला बिंदु हो गया। तो इस बिंदु पर विभव का मान 2 होगा, फिर तो एक तो हो जाएगा 10 वोल्ट, दूसरा हो जाएगा 20 वोल्ट। वो संभव हो नहीं सकता, एक बिंदु पर विभव का मान एक ही होता है। तो इस स्थिति में हम ये बोलते हैं कि समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। अगर वो एक दूसरे को काटेंगे तो उस काटने वाले बिंदु पर विभव का मान 2 होगा।
जो कि संभव नहीं है। ठीक है, ये चीज देखिए। अब देखो और चीज देखते हैं, और किस प्रकार से हम देखते हैं कि जो समविभव पृष्ठ है उस पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब हम लेके जाते हैं, तो उस स्थिति में जो हम कार्य करते हैं वो कार्य का मान आता है शून्य। वो कार्य का मान शून्य कैसे आता है, उसे हम दो तरीके से देखेंगे। ठीक है, देखो हमारा जो एक तरीके से पांचों पॉइंट बोल लो कि ये एक मान लो समविभव पृष्ठ है। ठीक है, समविभव पृष्ठ पर ये बिंदु है ए, इस पर विभव का मान लो वी है, ये बिंदु है बी, इस पर विभव का मान क्या है, वी है। आप आवेश को ए से बी तक लेके गए। ठीक है, तो आपने मान लो कार्य किया डब्ल्यू। अब देखो आवेश का मान कितना है, मान लो आवेश हमने ले लिया एक तरीके से, आवेश है Q। ठीक है, तो आप Q आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तो लेके गए। तो देखो हमारे पास एक विभवांतर का सूत्र आया था, जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने विभवांतर का सूत्र ये निकाला था डेल वी। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वी ए माइनस वी बी बराबर किया गया कार्य, यानी ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य बट्टा उस आवेश का भाग। ठीक है, अब देखो हमें डब्ल्यू ए बी का मान निकालना है। ठीक है, डब्ल्यू ए बी का मान निकालना है, तो इस स्थिति को हम क्या करेंगे, डब्ल्यू ए बी लिख देंगे और वी ए माइनस क्या कर देंगे, वी बी कर देंगे, और गुणा में क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने देखा था कि अगर समविभव पृष्ठ है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा। तो उस स्थिति में डेल वी जो विभव विभवांतर है वो क्या होगा, शून्य होगा। विभवांतर शून्य होगा तो इन दोनों का अंतर भी क्या होगा, शून्य होगा। तो अंतर शून्य होगा तो किए कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये तो कार्य का मान शून्य हमने निकाला है एक तरीके से। ठीक है, कि इस सूत्र की सहायता से आप सीधा कह सकते हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि विभवांतर गुणा आवेश। तो विभवांतर का मान शून्य है तो किए के कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। एक दूसरा सूत्र और है, उसकी सहायता से भी हम कार्य का मान शून्य निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे कि हम जानते हैं कि आप ये बताओ कि जो कार्य होता है वो क्या होता है, बल गुणा विस्थापन का अदिश गुणा होता है। ठीक है, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन का अदिश गुणा। तो देखो जैसे कि अभी हमने बात की थी कि मान लो समविभव पृष्ठ है और उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तल के लंबवत होती है। ठीक है, जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वही दिशा क्या होगी, बल की दिशा होगी। तो एक तरीके से अगर इस समविभव पृष्ठ की बात करें तो इस पर बल की दिशा क्या है, लंबवत है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये हमारा एक समविभव पृष्ठ है, इस पर जो बल की दिशा है और विद्युत क्षेत्र दिशा दोनों एक तरीके से लंबवत होगी। और आप क्या कर रहे हो, आप आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके आ रहे हो, यानी आप विस्थापन तो ऐसे कर रहे हो और इस पर बल क्या लग रहा है, ऊपर की दिशा में लग रहा है। ठीक है, यानी मान लो हम विस्थापन मान लो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे तल पर, यानी तल पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लेके जा रहे हैं, लेकिन बल की दिशा क्या है, लंबवत है। तो उन दोनों के मध्य कोण कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। वापिस से देखिए, जो विद्युत बल है वो इस तल के क्या होगा, लंबवत होगा, और आप वस्तु को ऐसे विस्थापित कर रहे हो। तो विस्थापन और जो विद्युत बल की दिशा है वो एक तरीके से क्या, उनके मध्य कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो अगर आप इनका अदिश गुणा करोगे, मान लो इतना सा विस्थापन हमने किया वो मान लो ds है, और यहाँ पे जो विद्युत बल लग रहा है वो F है, तो अगर इनका अदिश गुणा करोगे F ds क्या आ जाएगा, कोस 90 आ जाएगा। कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इस स्थिति से भी हम ये बता सकते हैं कि समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर हम किसी आवेश को जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य क्या आएगा, शून्य आएगा। तो ये कुछ बातें हुई। ठीक है, अभी एक दो चीज और है वो देखते हैं कि कोई भी मान लो चालक है, मान लो चालक है, उस पर उसको आपने एक समान रूप से आवेशित कर दिया। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं किसी चालक की सतह एक समविभव पृष्ठ होती है। ठीक है, किसी चालक की सतह एक तरीके से समविभव पृष्ठ होती है क्योंकि उस पर आवेश का मान एक समान रूप से वितरित होता है। तो किसी भी चालक की सतह समविभव पृष्ठ होती है, और चालक के संपूर्ण आयतन में विभव का मान क्या होता है, एक समान होता है। ठीक है, संपूर्ण आयतन विभव का मान क्या होता है, एक समान होता है। तो ये बच्चों कुछ बिंदु है। सबसे पहले वापिस से फटाफट इनको रिवीजन करते हैं कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा ये है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है, एक समान है, तो वो कहलाएगा समविभव पृष्ठ। दूसरा, समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर हम आवेश को ले जाते हैं तो उस स्थिति में हमारे द्वारा जो किया गया कार्य वो क्या आएगा, शून्य आएगा, क्योंकि वहां पे विभवांतर का मान शून्य है। एक तरीका तो ये विभवांतर का मान शून्य। दूसरा है कि अगर विद्युत बल और विस्थापन दिशा एक दूसरे लंबवत है तो कोस 90 आ जाएगा, कोस 90 का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तीसरा बिंदु ये है कि एक बिंदु जो समविभव पृष्ठ पर है और दूसरा बिंदु समविभव पृष्ठ पर है, दोनों के मध्य जो विभव अंतर वो क्या है, शून्य। चौथा बिंदु ये है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ की क्या होती है, अभिलंबत होती है, और विद्युत बल की दिशा भी समविभव पृष्ठ की क्या होगी, अभिलंबत होगी। जिस दिशा में बल होगा उस दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है,
पांचवा बिंदु ये हमने देखा था कि जो समवियोग पृष्ठ एक तरीके से वो एक दूसरे को काटते नहीं है, अगर काटेंगे तो उस एक बिंदु पर विभव का मान 2 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, ये भी हमने देखा। छठा पॉइंट ये देखा था कि किसी भी चालक की सतह एक समवियोग पृष्ठ होती है। अब हम देखते हैं कि अलग अलग आवेशों की स्थिति, मतलब एक एकल आवेश मान लो, ठीक है, या एक समान विद्युत क्षेत्र मान लो, या द्विध्रुव मान लो, या एक तरीके से सजातीय आवेश मान लो, तो उन आवेशों के कारण समवियोग पृष्ठ का जो चित्र बनेगा वो कैसे बनेगा वो अभी हम देखते हैं। पहला बिंदु है हमारा एकल आवेश के कारण समवियोग पृष्ठ किस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार चित्र वापस देखते हैं कि मान लो ये एकल आवेश है और इस को केंद्र मानकर अगर हम R1 त्रिज्या का एक गोला बनाए तो उस गोले का प्रत्येक बिंदु इस आवेश से समान दूरी पर होगा। तो इस आवेश के कारण इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान भी क्या होगा, एक समान होगा, और उस विभव को हम क्या बोले, V1 बोले। इसी प्रकार से अगर आप त्रिज्या बढ़ा दोगे तो ये त्रिज्या मान लो R2 हो गई, ठीक है, R2 त्रिज्या होगी, तो इस गोलाकार जो एक तरीके से सतह है R2 त्रिज्या की, उस पर विभव का मान क्या होगा, V2 होगा। और इसी प्रकार से अगर आप और बड़ा गोला ले लोगे तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी और उस पर विभव का मान क्या होगा, R3 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई एकल आवेश है, ठीक है, यानी एकल आवेश है और उसके चारों तरफ जो समविभव पृष्ठ होता है वो एक तरीके से सकेंद्री गोलों के रूप में होता है, सकेंद्री गोलों के रूप में होता है, मतलब उनका केंद्र तो क्या है, आवेश ही है, ठीक है, जहाँ पे आवेश रखा हुआ है उनका गोलों का केंद्र है, लेकिन वो तरीके से क्या होते हैं, गोले बड़े होते जाते हैं, यानी उनकी अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो उन पर विभव का मान भी एक तरीके से परिवर्तित होगा। त्रिज्या जिस प्रकार से बढ़ रही है विभव का मान घटता जाएगा, क्यों, क्योंकि जो आवेश है उसके नजदीक वाला गोला है उस पर विभव का मान ज्यादा होगा, फिर दूर जाओगे तो विभव मान धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर ऐसे बोल सकते हैं एकल आवेश के कारण समविभव पृष्ठ सकेंद्री गोलों के रूप में होते हैं, यानी गोलाकार होते हैं, जिन प्रत्येक गोले का केंद्र क्या होता है, आवेश स्वयं होता है उनका केंद्र, ठीक है। ये बात हमने की, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे त्रिज्या तो बढ़ेगी लेकिन विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र। तो अगर आपका मान लो एक समान विद्युत क्षेत्र है तो उस स्थिति में देखो हम क्या करते हैं कि समविभव पृष्ठ कैसे होगा, मान लो ये यहाँ से इधर से एक समान विद्युत क्षेत्र आ रहा है तो समविभव पृष्ठ इस प्रकार से हो जाएगा, पहला पृष्ठ ये बन गया, फिर दूसरा पृष्ठ ये बन गया, तीसरा पृष्ठ ये बन गया। तो इनको हम बोलते हैं, ये एक तरीके से जो विद्युत क्षेत्र रेखा है उनके क्या है, लंबवत है और एक दूसरे के एक तरीके से समांतर है, ठीक है। अगर इसको और तरीके से देखें कि जो एक समान विद्युत क्षेत्र है उनके कारण समविभव पृष्ठ ऐसे होता है, ठीक है, पहला समविभव पृष्ठ ये रहा, फिर दूसरा समविभव पृष्ठ आपको दिख रहा है ये रहा, तीसरा समविभव पृष्ठ हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखा है तो इस प्रकार से और इनके लंबवत है ये समविभव पृष्ठ, पहला समविभव पृष्ठ, दूसरा समविभव पृष्ठ और तीसरा समविभव पृष्ठ। तो ये पृष्ठ आप सर तो क्या एक तरीके से एक दूसरे के समांतर है लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाओं क्या है, लंबवत है। और बात करते हैं कि हमारा दो और है कि द्विध्रुव के कारण, ठीक है, द्विध्रुव के कारण कि जो समविभव पृष्ठ बनेगा उसका भी हम चित्र बनाते हैं और सजातीय आवेशों का जो समविभव पृष्ठ बनेगा उनका चित्र बनाते हैं। ज्यादातर यही बच्चों पूछते हैं आपको परीक्षा में कि एकल आवेश के कारण समविभव पृष्ठ की रचना करो, तो इस ऐसा चित्र बनाना पड़ेगा, और एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ की रचना करो तो ऐसा चित्र बनाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा एकल आवेश के कारण समविभव पृष्ठ सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है, गोलों के रूप, सॉरी सकेंद्रीय गोलों के रूप में होता है, उन प्रत्येक गोले का केंद्र क्या होता है, आवेश स्वयं होता है। और एक समान विद्युत क्षेत्र की बात करें तो समविभव पृष्ठ क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होता है और एक दूसरे क्या होते हैं, ये पृष्ठ एक दूसरे क्या होते हैं, समांतर होते हैं। अब देखो हम बनाते हैं द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ। तो देखो द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ बोलो और विजातीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बोलो, बात एक ही है। और सजातीय आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ बनेगा उसका भी चित्र हम देखते हैं, वो बहुत ही कम संभावना है कि उसको पूछे, ठीक है। तो जिस प्रकार से एक हमने मान लो ऋणावेश ले लिया और एक क्या ले लिया, धनावेश ले लिया, तो इनके कारण जो समविभव पृष्ठ बनता है वो ऐसे बनता है। हमें केवल चित्र आना चाहिए क्योंकि परीक्षा में नहीं के बराबर पूछा गया है, ठीक है, बहुत ही कम पूछते हैं, ऐसा पूछा भी नहीं गया। इस प्रकार का समविभव पृष्ठ बनता है द्विध्रुव कारण। और अगर आप सजातीय आवेश कारण बोलो तो समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, जिस प्रकार से हम ये देख रहे हैं ऐसे बनेगा, इस प्रकार से, ठीक है, ये ऐसे बनता है समविभव पृष्ठ, इस प्रकार से, यानी एक तरीके से लास्ट में ये दोनों क्या हो जाती लाइनें मिल जाती है इस तरीके से, और इसको अगर पूरा ऐसा बनाए तो ऐसे समविभव पृष्ठ बनता है। ये तो ये है द्विध्रुव कारण या विजातीय आवेश कारण समविभव पृष्ठ, ये है सजातीय आवेश कारण समविभव पृष्ठ। तो ये सभी बिंदु हमने बच्चों देखे थे इस टॉपिक में और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है।
अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई सदिश, ठीक है, या ई बोल लो, और विद्युत विभव दोनों में क्या संबंध है वो निकालेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।